प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी राज्य, किसी भी समाज में, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय में, हर जगह हम परिवारों को देखते हैं। वो कोई भी युग हो, कोई भी सभ्यता, कोई भी समय, लेकिन हर जगह, हर स्थान पर हम परिवारों को देखते हैं। ये परिवार आरंभ से और आज तक बने हुए हैं, क्योंकि इसे बनाने वाला मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की पहली पुस्तक उत्पत्ति में पढ़ते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और उन्हें एक परिवार के रूप में जोड़ा, और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनके और भी बाल बच्चे हुए। और इस प्रकार से सारी पृथ्वी पर परिवार, एक समूह को हम देखते हैं। यह परिवार परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य अकेला न रहे, लेकिन पति पत्नी मिलकर एक परिवार का निर्माण करें, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आज हम देखते हैं संसार में हर जगह, चाहे वो कोई भी देश हो, संसार के हर एक समुदाय में, हर एक जाति में आज परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर की इच्छा सदा से थी कि मनुष्यों का परिवार हो, वो एक साथ मिलकर रहें। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर हर दिन उनसे मिलने आता था, बातें करता था। परमेश्वर ने आदम और हवा को जोड़ा और उन्हें आशीष दी। फिर क्यों आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं? इसका उत्तर भी हमें बाइबल से मिलता है, और बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति ही इसका उत्तर देती है। ईश्वर के वचन से दूर होते, उसके आगे तब शैतान काम करता है। शैतान का एक ही काम है, परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध जाना। जो परमेश्वर ने बनाया है उसे तोड़ना, जो परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, जो परमेश्वर ने रचा है, उसे नष्ट करना। और सबसे पहले पति पत्नी के रिश्ते में आता है और उन्हें अलग करता है। इस बात को भी हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, और उस आज्ञा को आदम और हवा दोनों को मानना था। लेकिन उन दोनों ने परमेश्वर के वचन की अनदेखी की। वो दोनों एक मन तो हुए, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरोध में। और जब वे दोनों परमेश्वर के वचन के विरोध में हुए, तो शैतान ने उनके बीच में फूट को डाल दिया। आज्ञा तोड़ने से पहले आदम और हवा साथ साथ थे, लेकिन जब उन्होंने शैतान के वचन को सुना और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब हम देखते हैं उन दोनों के बीच में विरोध आता है। जब परमेश्वर आदम से पूछता है कि यह तूने क्या किया, तब आदम अपनी पत्नी हवा पर दोष लगाता है और हवा दूसरे पर। और यही कारण है कि आज परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने अपने मनों के अनुसार, जो हमें सही लगता है, उसके अनुसार जी रहे हैं।
ना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम जब भी परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं तो शैतान आता है और उसका एक ही काम है, चोरी करना, नाश करना और घात करना। परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम और हवा उसके साथ संगति करें, वो साथ साथ रहें, लेकिन उन दोनों ने परमेश्वर के वचन के विरोध में जब काम किया, तब हम देखते हैं कि ना उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, लेकिन उसके बाद वो एक दूसरे पर दोष भी लगाने लगे। आज यही काम हम फिर से अपने जीवनों में देखते हैं। शैतान आरंभ से यही करता आया है और वो परिवारों को तोड़ता है। पति पत्नी होकर हमें एक मन होना है, लेकिन परमेश्वर के विरोध में नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ हमें एक होना है, परमेश्वर के साथ एक होना है, ताकि पति और पत्नी साथ साथ परिवार होकर परमेश्वर की आज्ञा में रहते हुए, उसकी इच्छा पर चलते हुए परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी पति और पत्नी परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं तो वहाँ शैतान काम करता है। हम अब्राहम के जीवन में से भी देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को यह वादा किया था कि वो उसे एक पुत्र देगा और वह पुत्र उसके वंश को ऐसे बढ़ाएगा जैसे तारे और भूमि के बालू होते हैं। लेकिन जब बहुत समय बीत गया, तब अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के मन में संदेह पैदा हुआ और सारा ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो जाए। और अब्राहम भी इस बात को मान गया। पति पत्नी को एक मन होना आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर के वचन में एक होना आवश्यक है, ना कि परमेश्वर के वचन के विरोध में। अब्राहम और सारा ने भी परमेश्वर के वचन के विपरीत एक मन होकर एक ऐसे कार्य को किया जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और हम देखते हैं कि जब इस्माइल का जन्म होता है, तब अब्राहम और सारा के बीच झगड़े होते हैं। सारा अब्राहम पर दोष लगाती है कि मेरे ऊपर जो उपद्रव हो रहा है वो तुम्हारे कारण है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा से, उसके वचन से दूर होते हैं, तो इसी प्रकार से शैतान हमारे परिवारों में काम करता है। आदम और हवा भी एक मन हुए थे उस फल को खाने के लिए जिसे परमेश्वर ने मना किया था। अब्राहम और सारा भी एक मन हुए परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाने में, और यही उनके परिवारों को वो तोड़ने लगा। पति पत्नी के बीच में तनाव, झगड़े और भी कई तरह की बातें आती हैं। पति पत्नी होके एक मन होना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ हमें एक मन होना है। जब हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, संसार के जैसा सोचते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो वहाँ शैतान को अवसर होता है काम करने का। आज हम देखते हैं कि पति पत्नी एक मन नहीं है, दोनों अलग अलग बातें सोचते हैं, क्योंकि उनके बीच परमेश्वर का वचन नहीं। वो अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, और यही कारण है कि आज परिवार टूट रहे हैं। हमें एक मन होना है परमेश्वर के वचन के साथ,
ना कि संसार के साथ। वही बीज जो शैतान ने अदन की वाटिका में रोपा था, वही बीज आज भी काम कर रहा है पति पत्नी के बीच में, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से अलग अलग होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन में हम रहते हैं तो वहाँ शैतान काम नहीं कर पाता, लेकिन जब हम उसके वचन से अलग होते हैं तब शैतान काम करता है। आज जो समय हम देखते हैं उसमें लोगों का विश्वास विवाह से हट रहा है। लोग विवाह से डरते हैं और वे संदेह से भरे होते हैं कि जिससे वो विवाह कर रहे हैं उसके साथ वो निभा पाएंगे या नहीं। और बहुत सारी शादियाँ महीने 6 महीने साल भर में टूट जाती है, क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर का वचन नहीं है। यदि दोनों परमेश्वर के वचन के साथ एक मन हो और उस पर चले तो कभी ये बातें नहीं होंगी। शैतान को पता है कि यदि वो पति पत्नी के बीच में विरोध को ले आए या उन्हें किसी ऐसी बात के लिए एक मन कर सके जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो उन्हें बड़े आसानी से वो तोड़ सकता है। आज यही हो रहा है। जो कि लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, उसे सुन नहीं रहे, इसलिए विवाह टूट रहे, परिवार टूट रहे, और उस परिवार के बच्चे जो एक टूटे हुए विवाह को देखते हैं, वो एक टूटे परिवार को देखते हैं तो उनके मन में भी संदेह आता है, विवाह के प्रति अविश्वास आता है। वो परिवार बनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनके माता पिता के साथ हुआ है वही उनके साथ भी होगा। आज पति और पत्नी अलग अलग रहते हैं या कई बार तलाक लेकर वे सदा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और जब उनके बच्चे ये सब कुछ देखते हैं तब वो यही सोचते हैं कि विवाह एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी टूट सकती है या जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने पति पत्नी को अलग रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन एक साथ एक परिवार का निर्माण करने के लिए बनाया, ताकि वो दोनों मिलकर एक ऐसे परिवार की नींव रखें जिसमें परमेश्वर पहले स्थान पर हो, उसका वचन पहले स्थान पर हो। आज अब चारों ओर देखते हैं पति पत्नी को अलग होते हुए, परिवारों को टूटते हुए। उसके पीछे अवश्य शैतान काम कर रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी वजह है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे हैं, या सुन रहे हैं तो उसे मान नहीं रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि पति पत्नी अलग हो, उनके बीच तलाक हो और बच्चे बट जाएं आपस में। परिवार परमेश्वर का बनाया हुआ है, और जो कुछ भी परमेश्वर का बनाया हुआ है उसे शैतान पूरा प्रयास करता है कि वो उसे तोड़ सके। पति पत्नी को एक दूसरे का सहायक बनाया गया है, सहयोगी बनाया गया है, ना कि एक दूसरे का विरोधी। जब हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं तो वहाँ शैतान काम करता है। अवश्य आदम और हवा के बीच में भी कई बार विवाद हुए होंगे कि तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया। जिस प्रकार से अब्राहम पर
सारा ने दोष लगाया कि मेरे ऊपर जो उपद्रव हो रहा है वो तुम्हारे सर पर पड़े। जब हम परमेश्वर के वचन को दरकिनार करते हैं और अपने मन की इच्छा पर चलते हैं, तब शैतान के लिए द्वार खुल जाता है कि वो आकर पति पत्नी को अलग करे। और जब पति पत्नी अलग होते हैं तो परिवार टूटता है। वो परिवार जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वो रिश्ता जिसे परमेश्वर, लेकिन आज बहुत सरल है विवाह को तोड़ना, क्योंकि हम चारों ओर ऐसा देखते हैं और हमने इस बात को मान लिया है कि यह बहुत साधारण बात है। लेकिन यह साधारण बात नहीं, हम इसे समझने का प्रयास करें कि जब भी हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं तो शैतान काम करता है और उसका यही उद्देश्य है, उस दुष्ट शैतान का, कि वो पति पत्नी को अलग करे ताकि परिवार टूट जाए। क्योंकि टूटा हुआ इंसान, टूटा हुआ परिवार परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकता। वो अपने दुख में, अपने तकलीफ में ही खोए रहते हैं और शैतान जो चाहे उनके साथ वो करवा सकता है। परमेश्वर का वचन वो हमारे जीवन है, वो हमारे कदमों के लिए दीपक और हमारे रास्ते के लिए वो उजियाला है। जब हम उस उजियाले में चलेंगे तो अंधकार हमसे दूर रहेगा। हम जानेंगे कि परमेश्वर ने क्यों इस सृष्टि को बनाया, हमें क्यों बनाया, परिवार को क्यों बनाया। पति पत्नी परिवार की इच्छा थे, परमेश्वर की इच्छा थी कि परिवार बने पति पत्नी के द्वारा, और संतान देकर परमेश्वर ने आशीषित करता है ताकि एक ऐसा परिवार बने जो परमेश्वर के साथ संगति करे। लेकिन शैतान परिवारों को तोड़कर पति पत्नी को अलग करके उस महिमा को चुराना चाहता है। यदि हम इस बात को समझ जाएं तो हम कभी एक दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन एक दूसरे को परमेश्वर के वचन में बढ़ाएंगे ताकि परिवार वो परिवार बन सके जो परमेश्वर को महिमा देता है। परिवार परमेश्वर का बनाया हुआ है, उसे बना कर रखें और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।